नमस्कार दोस्तों, डीडी न्यूज पे एक बहस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे को बेल्ट ट्रीटमेंट देने लगे। यूं कहे तो यह डिबेट कम और लड़ाई का अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। मतलब बहुत मजा आ रहा था। आप लोग खुद ही देख लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, घुसपैठियों से लगाव किसको है बताइए जल्दी से। घुसपैठियों को अगर रोका जा रहा है तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है? दो आंकड़ों के साथ तथ्यात्मक बात कर दूं। सीए की सीए की बात अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सीए के माध्यम से इन्होंने 500 नागरिकता दी है इतने दिनों में, सीए आने के बाद। और उसके पहले हमारे यूपीए गवर्नमेंट में हमने लगभग 70,000 के ऊपर नागरिकता दी थी। आप बताइए, वो सीए बढ़िया था या पुराने वाला कानून था? आप सिर्फ हिंदू हिंदू करते हो और उसके कुछ करते नहीं हो। घुसपैठ हमने 1.5 लाख घुसपैठियों को बाहर किया था और ये करते हैं 3,000। ये सवाल पूछेंगे, ये मुद्दा बनाएंगे, लेकिन भैया कर क्या रहे हो? घुसपैठी हर चुनाव में कर रहे हो। कितने घुसपैठियों को निकाले? बताइए धनंजय गिरी बताएंगे। धनंजय जी बताइए। हमने 1.5 लाख निकाला। ठीक है धनंजय जी बताइए। देखिए, कांग्रेस के नेता अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। 70,000 इनके ये पार्लियामेंट में दिया गया इनके गृह राज्य मंत्री का डाटा है। ट्रू, सही है। क्यों निकाले गए थे? क्योंकि एक समय नारा था कि हम दो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो। जो बांग्लादेश से आए हुए थे 1992 में कलामुद्दीन और मोहम्मद बरभुइया, 2 लोग नशा कर लिया, सस्ता नशा। कितने निकाले गए बताओ 11 साल में? गाना मत गाओ, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, यहाँ तीर मारा वहां तीर मारा। भाई पागल आदमी है क्या भाई? पागल आदमी हो क्या? आदमी हो पजामा हो? पजामा तो भूल गया वो। मुझे राहुल गांधी समझाए क्या? मुझे राहुल गांधी समझाए क्या? राहुल गांधी समझाए क्या? अरे मैं राहुल गांधी नहीं हूँ भाई। चौथी बात समझाया। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। चौथी बात समझाया क्या? राहुल गांधी नहीं हूँ मैं। मत करिए। मोदी नहीं हूँ। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल है। संदीप त्रिपाठी, सस्ता नशा, आप ये पर्सनल कमेंट क्यों करते हो? सस्ता नशा किया है क्या? कितने क्यों आप ऐसी बातें करते हो? रीमा जी, जब वो जवाब देंगे तो आपको बुरा लगेगा। नहीं रीमा जी, आपने क्यों बोला ये सस्ता नशा? देख के पागल लगता है आदमी। इसको टीवी पर जो कोई देख रहा होगा समझ रहा हाफ माइंड है, साफ माइंड है। ये राहुल गांधी का चेला है पक्का। ये जो राहुल गांधी से चू जाता होगा, ये चाट लेता होगा। राहुल गांधी का चाट लेता होगा। जो नशा छूट जाता होगा वो चाट लेता होगा। इसी टाइप का आदमी है। इडियट इज सच अ इडियोटिक पर्सन, इज सच अ इडियोटिक। मैं उसी डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। पर्सनल कमेंट्स ना अच्छे नहीं लगते, ऐसे कोई नहीं करेगा। कान खोल के सुनो भाई, मैं तुम्हारी बात को ही एंडोर्स कर रहा हूं। 70,000 घुसपैठिए निकाले गए थे, ये सच्चाई है। इनके गृह राज्य मंत्री ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हर दिन हजारों घुसपैठिए आ रहे हैं। इसके बाद हमारी सरकार में ये भी डाटा इन्होंने ठीक दिया कि 3,000 निकाले गए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब घुसपैठिए आना बंद हो गए तब अब निकालने के अब खोजना शुरू हो रहा है। इनके समय में आए ज्यादा थे तो निकाले ज्यादा गए। अब हमारे समय में आना रुक गया है। और पश्चिम बंगाल में अगर बैरिकेटिंग हो जाए तो आना और भी कम हो जाएगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम बुरभैया, 2 लोग बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान से दुबई जाते हैं, वो असम आते हैं। असम में 94 में चुनाव लड़ता है, 96 में असम हाईकोर्ट डिसीजन देता है कि ये दोनों बांग्लादेशी हैं और 2 बांग्लादेशी विधायक बने रहते हैं। और बांग्लादेशी विधायक की नागरिकता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिटेन करते हैं। ये थी कांग्रेस कि बांग्लादेश के समय के लोग आकर के यहाँ विधायक बन गए, सांसद बन गए। आप सबसे बड़ा जो 10 लाख से जीता है दुबरी बरपेटा से जीता है। क्यों? क्योंकि सारा घुसपैठ कांग्रेस ने अपने काले कारनामों से किया। उस एक वो दौर था जब विधायक बन जाते थे और हम उसमें 3 में 13 में यह असम हाई कोर्ट का जजमेंट था। स्टेट में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में सरकार कांग्रेस की। ठीक है। और विधायक, आप रीमा जी जानती है और देश की महान जनता जानती है कि विधायक कोई ऐसा नहीं बनता है। उसके हजारों लाखों फॉलोअर जो होते हैं। ठीक है। जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इन बांग्लादेशी का घुसपैठियों का समर्थन मिल रहा है। जवाब दीजिए। घुसपैठ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, दूरदर्शन पूरी भारत देखता है और दूरदर्शन सर्वश्रेष्ठ चैनल मैं इसलिए मानता हूं। वहीं से सब जितने भी चैनल पैदा हुए हैं सब वहीं से हुए हैं। मत बनाइए ना सर, पॉइंट पर आइए। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी जी है और राजनीति विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार एक बैठे हुए हैं।
हाँ। जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। हाँ। सपना देखने का सभी को हक है, लेकिन 2026 में हम लोग इस बार 226 सीट लेके आएंगे और मई का जब महीना होगा, ईवीएम का जब खुलेगा, तो मैं आपसे बात करूंगा। चौथी अच्छा बार आपने ईवीएम बोला, ईवीएम पर विश्वास रहेगा ना? ईवीएम पर विश्वास रहेगा ना? किस पर? ईवीएम पर। ईवीएम देखिए, ईवीएम पर विश्वास रहे, अभी तो मैं ईवीएम नहीं कर रहा हूं। हमारी सरकार बनने जा रही है 2026 में। वही तो मैं कह रही हूँ, ईवीएम पर विश्वास रहेगा ना? बाद में ईवीएम खराब तो नहीं हो जाएगी? चुनाव आयोग जिस चीज से, बैलेट से या ईवीएम से कराएंगे, उस पर हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। चुनाव आयोग का निर्णय हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बढ़िया समीर जी, ये बात तो फिर क्लियर हो गई कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर नहीं है। उनको ईवीएम पर भी विश्वास है और उनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी विश्वास है। बिल्कुल अभी तक है, लेकिन जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा और जब ममता बनर्जी चुनाव हारेगी तो ममता बनर्जी यही कहेगी कि एसआईआर करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हराया है। एसआईआर की ममता बनर्जी ने तय करके रखी है। तो जिस तरह से एसआईआर पर ममता बनर्जी हमलावर है, चुनाव आयोग से समय मांग रही है, अभिषेक बनर्जी लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर में उनके वोटर्स की लिस्ट काटी जा रही है, और मुझे लगता है कि अब चुनाव तक इंतजार कीजिए। ममता बनर्जी का जाने का वक्त अब आ गया है। अमित शाह जी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक्सपोज किया है, अब ममता बनर्जी की बौखलाहट हर चुनाव के दिन बढ़ने वाली है, जो आज से दिखना शुरू हो गई है। मोहम्मद हक बोलिए जल्दी। बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी बिल्कुल मतलब उसको बोलते हैं पुरजोश है। आप पूर्व में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और हमारी यहाँ की जनता, सेकुलर जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC सभी ममता बनर्जी के साथ में है। इसलिए हमें इत्मीनान है, बिल्कुल इत्मीनान। हमको टेंशन देना है बीजेपी को, और हम लोग जो है जो इस हिसाब से काम करें कि बीजेपी को टेंशन बढ़ाते जाएंगे। इसी से हिंदू हिंदू करते जाइए और हमारे हिंदू के लिए काम कर देंगे। और हमारी सरकार फाइनल कमेंट धनंजय जी। हिंदू हिंदू करेगी या मुसलमान मुसलमान करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, सबका साथ मोदी जी बोलेंगे, सबका विकास मोदी जी बोलेंगे, लेकिन सबका साथ ममता बनर्जी देंगी, सबका विकास ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी किसके साथ हैं और किसका विकास कर रही है और बंगाल का कितना विनाश किया है, ये बंगाल की महान जनता आने वाले समय में इस चुनाव में जवाब देगी। और चौथी बार सरकार नहीं बनाएगी। ममता बनर्जी का चौथा होने जा रहा है। जो कत्लो गारत का पेश मंजर बंगाल ने देखा है, जो चुनावी हिंसा देखी है, जो लूट खसोट देखी है, जो जिस तरह के स्थितियां बनी हुई है, और ये जो कांग्रेस बखलाई हुई है, ना 3 में ना 13 में है कि इधर है ना उधर है, पता नहीं किधर है कांग्रेस पार्टी, ना 3 में ना 13 में। अच्छा, इनको कौन पूछ रहा है बताइए? बंगाल में इनका क्या पूछ रहा है? शून्य। जो आदमी शून्य पर खड़ा है, सरकार का पॉलिटिकल सरकार का टर्म का। मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसने बोला था? पवन खेड़ा ने बोला था ना, किसने बोला था? अब आपको इतना बुरा लग रहा है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोल देते हो तो ठीक है। मोदी जी का चौथा होगा। अब किसी ने कुछ भी बोला, कभी नहीं कहा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारा किसने दिया था? आपकी पार्टी के लोगों ने दिया था ना। कौन पूछ चैनल पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।